स्टूडेंट वेलकम टू मेक अकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। तो इससे पहले अपन ने क्या देखा था? ओम्स लॉ देखा था। ओम्स लॉ में एक चीज़ निकली थी, क्या निकली थी? वो था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आज अपन देखने वाले हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया था, वो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो होती है? कंडक्टर में फ्लो होती है। कंडक्टर किस में फ्लो होती है? कंडक्टर के पास ऐसी क्या चीज़ होती है? कंडक्टर के पास होती है फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है अपने एटम, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर है एटम अपने फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो जैसे इनने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या करें? इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो अब एटम क्या बन गए? पॉजिटिव आयन। क्या एटम निकले? नहीं निकले। लेकिन कंडक्टर के में से इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो वो फ्री आयन से टकराएंगे भी ना। इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना तो वो फ्री आयन से टकराएंगे। अब इलेक्ट्रॉन घूमे, फ्री आयन से टकराए, तो वही जो टकरावट, अगर फ्री आयन से टकराएंगे वो, ऐसा मान लीजिए ये थे अपने फ्री आयन से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे ना, इधर से उनका कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में कोलिजन होगा। एरो का साइन मतलब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो क्या उनकी एनर्जी वेस्ट होगी? हाँ, एनर्जी वेस्ट होगी। वही एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी? हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जाएगी? हीट के फॉर्म में। तो इसी चीज़ को, जो फ्री आयन है ना, उन्हीं को बोला गया रेजिस्टेंस। क्या बोला गया? रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ऑब्स्टिकल। क्या हो गया? ऑब्स्टिकल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? ऑब्स्टिकल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ध्यान से समझिए, अच्छे से सुनिए। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। क्या करा उन्होंने? एक्सपेरिमेंट, बैटरी लगाई एक कंडक्टर के, मतलब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग। फिर एक उसका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस था उसको फिर चेंज करा, फिर से दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाया, फिर तीसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाया, फिर चौथा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए। ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस लगाए। सब में कुछ ना कुछ कॉमन था। जैसे जैसे वो वोल्टेज चेंज करते जा रहे थे, करंट का फ्लो भी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। उनका दिमाग खराब हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? करंट का फ्लो चेंज क्यों हो रहा है? लेकिन सब में जो कॉमन था ना, वो था हीट। क्या थी? हीट। आप देखिएगा, CFL लीजिए, फैन लीजिए, फ्रिज लीजिए, टीवी लीजिए, कोई भी आयरन वगैरह, कुछ भी दुनिया भर की चीज़ ले लीजिए, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है हीट। जैसे उनके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तो हीट क्या हो जाती है? कन्वर्टर। हीट एनर्जी निकलती ही निकलती है। हीट एनर्जी कहाँ पे जाती? इन्वायरमेंट में जाती। कहाँ पे जाती? इन्वायरमेंट में जाती है। क्या उसका कुछ यूज़ है? नहीं, उसका कोई भी यूज़ नहीं है ज़िंदगी में, वो कभी काम नहीं आने वाली। लेकिन वो हीट एनर्जी क्यों निकलती है? वो हीट एनर्जी निकलती है ऑब्स्टिकल की वजह से। किसकी वजह से? ऑब्स्टिकल की वजह से। उसी ऑब्स्टिकल को बोला गया रेजिस्टेंस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस क्या होंगे? उन्हें रोकेंगे। भैया हम तो इधर से निकलेंगे, तो रेजिस्टेंस बोलेंगे हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। तो किसी मैटर में तो इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होते ना, किसी सब्सटेंस में इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होते कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो पाते बेचारे। तो उसकी वजह से करंट बनता नहीं है। एग्जाम्पल, वुड में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो पाते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन अपने प्यारे कंडक्टर के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है उसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो हल्की सी एनर्जी, फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी। लेकिन बैटरी लगाने के लिए तो कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। लेकिन एनवायरनमेंट में कंडक्टर को रख दिया जाए तो उसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आराम से वो क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। जब वो घूमना चालू करते हैं, तो निकलते इलेक्ट्रॉन, तो एटम क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही उनके पास एनर्जी है, जब वो घूमना चालू करेंगे तो एटम से टकराएंगे। तो वो क्लास 12 में पढ़ोगे, सेम इसी चीज़ को रेजिस्टेंस बोला गया है। क्या बोला गया? रेजिस्टेंस, जो क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन आपको एटम के फॉर्म में पढ़ना है। लेकिन अभी आपको रेजिस्टेंस क्या है? अभी क्लास 10 के हिसाब से क्या पढ़ना है? ऑब्स्टिकल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? ऑब्स्टिकल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आई, ऑब्स्टिकल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टी है? हाँ, प्रॉपर्टी है ना,
क्या हुआ था पहले ना, पहले के टाइम पे जैसे आप लोग ना CFL वगैरह लेने जब अपन आप अपने टाइम पे तो LED वगैरह है और CFL LED वगैरह CFL मिल जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, बल्ब होते थे ना, 100 वॉट के बल्ब होते थे। तो जैसे ये अपना एक बल्ब है, हाँ क्या है, एक बल्ब है, हाँ इसके आपको कुछ बैटरी वगैरह लगाई गई है ना। मान लीजिए अच्छी सी बैटरी लगा दी थी, इधर से एक तार निकाला अपन ने, बैटरी लगा दी, हाँ सेल लगा दी, बैटरी लगा दी। पॉजिटिव आयन से क्या निकलेगा, करंट, क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। इधर पे जाएगा तो ये ग्लो करना चालू कर देगा, है ना, ये क्या करेगा, ग्लो करना चालू कर देगा, ग्लो करना चालू कर देगा, क्या करेगा, ग्लो करना चालू कर देगा, हाँ ग्लो करना चालू करेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके पास दो एनर्जी, क्या है, दो एनर्जी है। एक तो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और दूसरी क्या है, हीट एनर्जी। दूसरी क्या है, हीट एनर्जी। दूसरी क्या है, हीट एनर्जी। थोड़ी बहुत नहीं है हीट एनर्जी, ऐसा मत समझिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नियरली होगी इसके पास 10%, तो 90% क्या है, हीट एनर्जी है। 90% क्या है, हीट एनर्जी है। 10% है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 90% क्या है, हीट एनर्जी। इस 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 90% है हीट एनर्जी। फिर ना कुछ साल बाद, मतलब आज के टाइम पे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, LED। क्या सुना होगा, LED। इसको बोला जाता है लाइट। क्या बोला जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड को सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे आप क्लास 12 में, लेकिन इसका मतलब समझिए लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है, इमिट मतलब निकाल रहा है, लाइट को फिर निकाल रहा है। और ये क्या निकालता है, हीट निकालता है। क्या निकालता है, हीट निकालता है। ये क्या निकालता है, हीट निकालता है। अब हीट से तो कुछ काम चलता नहीं ना, हीट से कुछ काम चलता नहीं है, तो ये अपने लिए यूजलेस, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते अपन। लेकिन एलईडी का एक अच्छा यूज़ क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। जो एलईडी होती है ना, एलईडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है नियरली 50 से 60% तक, है ना, 50 से 60% तक। और हीट एनर्जी जो होती है, वो होती है 40% तक, नियरली 40% ना। 40% से कम और एडवांस ज़माने में और ज़्यादा आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो और टाइम पे क्या होगा, हीट एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हीट बहुत कम हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। इसी चीज़ को बोला गया रेजिस्टेंस। इसी चीज़ को बोला गया रेजिस्टेंस है। क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। ऐसे समझिए आपने ग्लूकोज पिया, आपने 1 मंथ तक ये ग्लूकोज पिया। 1 मंथ तक जैसे आप ग्लूकोज पीते हैं तो आपके पास क्या आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। लेकिन आपके पास एनर्जी आ ही नहीं रही है। हाँ आपके पास मान लीजिए आनी नहीं, मतलब आती है एनर्जी, मान लीजिए एनर्जी आती नहीं है, तो एनर्जी किसके फॉर्म में वेस्ट होगी। जैसे आप लोग ना ग्लूकोज पे आपने रन करा, हाँ ग्लूकोज पे आपने रन करा, तो आपके पास आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। आपकी बॉडी क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, पसीना आएगा, हीट प्रोड्यूस करेगी, आपकी एनर्जी कम होगी, है ना। फिर ग्लूकोज पियेंगे, उसके बाद क्या आएगी, फिर एनर्जी आएगी। फिर ग्लूकोज पियेंगे, फिर रन करेंगे, फिर एनर्जी फिर जाएगी। फिर फूड खाएंगे, उसके बाद भी एनर्जी निकलती है। तो अपनी बॉडी जब अपन वर्क करते हैं तो एनर्जी निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है, या तो यूजफुल वर्क हो जाता है, कुछ ना कुछ काम हो जाता है। दूसरी एनर्जी जो निकलती है उसको बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं, हीट। तो वो हीट एनर्जी कुछ काम की नहीं है, वो अपनी बॉडी क्या करती है, वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मतलब ना कुछ एनर्जी का क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, दूसरे फॉर्म में निकल रही है। तो उसी चीज़ वो किस वजह से निकल रही है, बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। अगर किसी में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्या है, किसी में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हीट एनर्जी निकली, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो होगा ही नहीं। अब करंट फ्लो होगा ही नहीं, टकराएंगे नहीं, तो हीट एनर्जी बनेगी नहीं। लेकिन अपन को ऐसे अप्लायंसेस, कंडक्टर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देखा कि आपने देखा होगा कि बाहर बहुत जगह एल्यूमिनियम वायर यूज़ होते हैं, बहुत जगह कॉपर के वायर यूज़ होते हैं। कॉपर वायर बेसिकली एक अच्छा मटेरियल माना जाता है, रेजिस्टेंस के लिए एक अच्छा मटेरियल माना जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, इसलिए अपन उसको जनरली यूज़ करते हैं। लेकिन हर जगह अलग अलग वायर यूज़ होते हैं। वो अलग अलग वायर क्यों यूज़ होते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्लस शेप और साइज। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, जनरली मटेरियल, शेप एंड साइज। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, शेप एंड साइज। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, शेप एंड साइज। इसके बाद अपन पढ़ते हैं
कि फैक्टर मतलब किस चीज़ से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, किस चीज़ से बढ़ सकता है, किस चीज़ से कम हो सकता है, या फिर और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो फैक्टर इफेक्ट रेजिस्टेंस अपन देखते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। अपन ने क्लास 10 के लेवल से अपन को क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, रुकता है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना रुकता है तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो किसकी चीज़ पे डिपेंड करता है, किसकी चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक वायर तो देखा होगा ना आपने, वायर किस फॉर्म में होता है, एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में रहता है वायर। वायर क्या होता है, इसी फॉर्म में रहता है, एक सिलेंडर के फॉर्म में रहता है। हाँ, एक सिलेंडर के फॉर्म में रहता है। तो वायर के लिए आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे एक सिलेंडर है ना अपने पास, ये अपना है सिलेंडर, यहाँ से करंट क्या करेगा, एंटर करेगा। करंट यहाँ से घुसेगा, मतलब यहाँ से करंट निकल जाएगा और यहाँ से करंट निकलेगा। जब यहाँ से करंट निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे, इस तरफ। ये होंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो जब रेजिस्टेंस उनसे टकराएंगे, रेजिस्टेंस उनसे क्या होंगे, टकराएंगे, तो हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। रेजिस्टेंस टकराने के बाद क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस टकराने के बाद क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। इस एरिया को जहाँ से करंट एंटर होता है तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल। क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। छोटा आर लिख दीजिए, आर फोर है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, इसकी रेडियस। आर क्या है, इसकी रेडियस। और एल क्या है, लेंथ। और एल क्या है, लेंथ। और एल क्या है, लेंथ। अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा ना। लेंथ ऐसे नहीं खींच के बढ़ा रही, मतलब दूसरा वायर जोड़ दिया, अब वो दूसरे वायर में भी तो रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस तो दूसरा वायर मतलब कुछ ना कुछ चीज़ ऑफर करेगा ही करेगा। अब मैंने इसकी क्या बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा दी है। लेंथ मान लीजिए 12 कर दी, क्या कर दी, डबल कर दी लेंथ, है ना। लेंथ डबल करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्या हो गया, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, है ना। रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वहीं दूसरा केस आप देखिए, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, रेजिस्टेंस है। क्या इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस से कुछ काम है, नहीं। इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस से कुछ काम नहीं। वो यहाँ पे बैठ के आते हैं, बैठते बातचीत नहीं करते। वो क्या करना चाहते हैं, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। तो छुटकारा पाने के लिए इनको क्या चाहिए, जगह चाहिए। क्या चाहिए, जगह, यानी कि आसानी से ये निकल सके। तो आसानी से कब निकलेंगे, जब मैं इसको बड़ा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसको बड़ा कर दूंगा, है ना। जैसे मैंने क्या करा, इसको बड़ा करा, लेंथ को मान लीजिए भी सेम रखा है ना, एरिया को बड़ा कर दिया। अब जो रेजिस्टेंस पहले थे, जो थे पहले थे, वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अब वो दूर दूर बैठ गए। मान लीजिए इतने रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5, इधर 6 इधर 7। तो फ्री स्पेस क्या होगी, फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा होगी। फ्री स्पेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। फ्री स्पेस ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खुश। इलेक्ट्रॉन खुश, जिसका उन्हें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है उनके पास, है ना। जिसका इन्हें था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। यानी कि करंट अब जो जाएगा वो आसानी से जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होंगे तो करंट भी आसानी से बनेगा। जब करंट आसानी से बनेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास करंट बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, ना कि हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब टकराएंगे नहीं तो हीट एनर्जी बनेगी नहीं। तो हीट एनर्जी बनेगी नहीं तो क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा बनेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो कंडक्टर भी खुश, बैटरी भी खुश, और रेजिस्टेंस बस दुखी, और इलेक्ट्रॉन भी खुश, है ना। इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, खुश हो गए। तो अपन को दो चीज़ पता चली इसके। क्या पता चला इससे, जैसी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरी चीज़ क्या पता चली, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जी फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर देता हूँ। क्या करता हूँ, कंबाइन।
तो रेजिस्टेंस एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस क्या हो गया एल अपॉन ए, है ना। जैसी रेजिस्टेंस का क्या है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, रेजिस्टेंस का करता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, तो रो आ जाता है। रो का मतलब होता है रजिस्टिविटी। क्या होता है रजिस्टिविटी, क्या होता है रजिस्टिविटी, क्या होता है रजिस्टिविटी। जैसे मैंने इधर पे लिखा था V इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर क्यों आया था, V इधर पे पहले बताया था मैंने, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू आर आई, है ना। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आर आई। तो R किसकी प्रॉपर्टी थी, R किसकी, रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो वैसे ही रजिस्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी, रजिस्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जी। इधर पे रो है, रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या बोला जाता है, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पूरा इस लेक्चर का जो पूरा है, इस लेक्चर को जो पूरा समझना है आपको, तो ऐसे समझिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। रेजिस्टेंस क्या है, बस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकता है। अब वो कैसे पता चला, कैसे आया सामने, क्या देखा गया, अलग अलग अप्लायंसेस लगाए गए, अलग अलग अप्लायंसेस मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए गए। तो उसके पास बैटरी लगाई गई, बैटरी से क्या निकला, करंट निकला। करंट कहाँ पहुँचा, अप्लायंसेस के पास पहुँचा। अलग अलग अप्लायंसेस के पास अलग अलग करंट पहुँचा, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, क्या थी वो, हीट। क्या थी वो, हीट सब में नहीं कर रही थी, हीट क्या नहीं कर रही थी, सब में नहीं कर रही थी। अब हीट एनर्जी क्या थी, वेस्टेज थी। क्या था, वेस्ट था, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था। तो हीट एनर्जी को कैसे रोका गया, मतलब कैसे डिफाइन करा जाए, हीट एनर्जी क्यों निकलती है, क्योंकि जो एनर्जी बैटरी अपन को देती है, इलेक्ट्रॉन को घुमाती है, वो दो फॉर्म में एनर्जी चेंज हो गई। एक हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है, और एक हो रही है हीट एनर्जी हो रही है। जो हीट एनर्जी निकल रही है वो किसकी वजह से निकल रही है, मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से निकल रही है। वो बैटरी नहीं निकाल रही है, बैटरी तो चाहती है कि इलेक्ट्रिकल करंट पूरा पहुँचे, लेकिन मटेरियल क्या बोल रहा है कि हम आपको करंट पूरा पहुँचने देंगे ही नहीं, हम आपको बीच में ही रोक लेंगे, है ना, बीच में ही रोक लेंगे। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आया, जिन दुनिया में आया। तो उसी को क्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस आया। क्या बोला, रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है। क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है। रेजिस्टेंस जैसी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसी एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। दोनों को कंबाइन करें, दोनों कंबाइन करने के बाद इधर पे रो आया, इसको रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अपन पढ़ते हैं रो क्या होता है अच्छे से। रेजिस्टेंस को किसने डिस्कवर करा था, रेजिस्टेंस कब आया था, ओम्स लॉ में आया था ना। रेजिस्टेंस किस, ओम्स लॉ में आया था। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होती है, यूनिट्स होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है ओम। क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। और इसको ऐसा सिंबल होता है इसका, ऊपर सर होता है, ऐसे निकला है, ऐसा शोल्डर जैसा अपना सिंबल होता है। हाँ, ऐसा होता है सिंबल। हाँ, आर मत बना देना। हाँ, ऐसा बनाना, गोला, आधा गोला बनाना, छोटे से उसके जो नीचे से ऐसा कर देना, इसी को बोलते हैं ओम। अब पढ़ते रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी इसी इक्वेशन को देखिए ना, इसी फाइनल इक्वेशन को यहाँ से देखिए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको थोड़ा, तो आर ए बाई एल हो जाएगा, ये हो जाएगा रजिस्टिविटी, आर ए बाई एल हो जाएगा, है ना। इसी में क्या, इसी चीज़ में, इसमें अगर मैं एरिया बोलूँ तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर। और लेंथ भी क्या होती है, एल। लेकिन लेंथ मेजर किस में होती है, मीटर में। किस में होती है, मीटर में। और रेडियस में मेजर किस में होती है, मीटर में। मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। सिमिलरली इसमें रेडियस का स्क्वायर है, तो ये एरिया किस में मेज़र होगा, मीटर स्क्वायर। किस में मेज़र होगा, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर रेडियस मीटर में दिए तो मीटर स्क्वायर आएगा एरिया, और रेडियस सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया। सेम वैल्यू अपन ना सबकी यूनिट रख देते हैं ताकि रजिस्टिविटी की यूनिट निकल सके। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। ओम, हाँ, इसको ओम बोलते हैं। एरिया की यूनिट होती है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होती है, मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर गया, जाके रजिस्टिविटी की यूनिट। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। हाँ, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर है। हाँ, ओम इंटू मीटर। और
और इसी को सिंबल के साथ लिखे तो ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये दो में से एक। हाँ, अगर सिंबल के साथ लिखना है, ये है सिंबॉलिक फॉर्म, है ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर और ओम मीटर। इसी चीज़ को मान लीजिए ये लेंथ है अपनी 10 मीटर, क्या है 10 मीटर की लेंथ है, ओम मीटर। हाँ, 10 मीटर की लेंथ में 10 मीटर की लेंथ में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, मान लीजिए क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन हर मीटर में, जैसे मान लीजिए 10 मीटर की लेंथ के अंदर 10 रेजिस्टेंस है, क्या है, सॉरी रेजिस्टेंस, 10 रेजिस्टेंस है। तो क्या ज़रूरी है कि हर मीटर की लेंथ में रेजिस्टेंस सेम हो? ज़रूरी है क्या हर मीटर की लेंथ में रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो? ज़रूरी है। ये कहीं क्या हो सकता है, एक मीटर में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली एक मीटर में मान लीजिए इधर पे एक ही रेजिस्टेंस है, क्या है, एक ही रेजिस्टेंस है। वैसे ही एक मीटर में इधर मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस आ गए, है ना, 4 रेजिस्टेंस आ गए। तो रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी क्या है, अच्छे से डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर इन अ लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफर इन अ लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफर इन अ लेंथ, है ना। रेजिस्टेंस ऑफर पर यूनिट लेंथ नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफर इन अ लेंथ, मतलब लेंथ में क्या कितना रेजिस्टेंस हो रहा है ना। रेजिस्टेंस ऑफर इन अ मीटर, मान लीजिए मीटर और लेंथ वगैरह कुछ भी, रेजिस्टेंस ऑफर इन अ यूनिट ऑफ लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफर इन अ यूनिट ऑफ लेंथ, कि मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर में मेजर करा है या मीटर में मेजर करा है, तो अलग अलग चीज़ डिपेंड करेगी। तो इसी प्रॉपर्टी और ये डिपेंड किस पे करती है, दूसरी चीज़ क्या है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। क्या करती है, डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, की मटेरियल कौन सा है, एल्यूमिनियम का मटेरियल, सिल्वर का मटेरियल है, कि कॉपर का मटेरियल है, कि अलग अलग मटेरियल, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। किसी मटेरियल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं तो उसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, किसी में रेजिस्टेंस कम होती है तो उसमें रेजिस्टिविटी कम होगी, है ना। ये सब चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी एसआई यूनिट फर्स्ट, है ना, इसकी एसआई यूनिट, दूसरी ये रेजिस्टेंस ऑफर इन अ यूनिट ऑफ लेंथ, कितना इन यूनिट ऑफ लेंथ, दूसरा ये तीसरा फॉर्मूला फैक्टर इफेक्ट इन द रेजिस्टेंस, है ना। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है रजिस्टिविटी के बारे में, जी ना। इस ठीक है। इसके बाद एक चीज़, मतलब ठीक है, इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं अपन रेजिस्टेंस के बारे में। हाँ, तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस अपन को निकालना है, जिसकी लेंथ है 1.54 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 7 सेंटीमीटर का। मतलब कुछ ऐसा दिखने वायर होगा, है ना, कुछ ऐसा वायर दिखेगा जिसकी लेंथ क्या दी अपन को 1.54 मीटर, क्या दी है 1.54 मीटर, और इसकी रेडियस कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। दोनों अलग अलग यूनिट में है तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और 0.7 मीटर, 0.07 मीटर, 0.07 मीटर। हाँ, 7 सेंटीमीटर और 0.07 मीटर आ गया अपना, ठीक है, जिसकी रेडियस है। तो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, करंट जहाँ से निकलेगा, मान लो करंट इधर से निकला तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल जैसा लग रहा है, सर्कल जैसा क्या है, सर्कल ही जैसा लग रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई क्या होता है 22/7, और रेडियस कितनी 0.07 इंटू 0.07। हाँ, ठीक है, 0.07 इंटू 0.07, मान लीजिए भी 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, बहुत लंबा जाएगा, 7 इंटू 7 कर लीजिए, ठीक, 7 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेते हैं 1.54 मीटर, इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, 1.54 मीटर और 154 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.54 मीटर में कितने होंगे, 1.54 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 1.54 मीटर क्या आ गया 154 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ठीक है, 154 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। चेंज करा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 1 के 154
154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे रजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर लिख दीजिए, है ना, ओम सेंटीमीटर ना। अभी मैंने ऐसी वैल्यू दी थी ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। रजिस्टिविटी भी पता है अपन को कितनी है, 72, हाँ 72 है, रजिस्टिविटी कितनी 72 है, 72 इंटू 10⁻³ लेंथ कितनी है, क्योंकि हर चीज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए, इधर सेंटीमीटर इधर सेंटीमीटर, तो वहाँ पे भी सेंटीमीटर, ऐसा नहीं 1 मीटर लगा रहे 1 सेंटीमीटर लगा, ऐसी चीज़ नहीं चलेगी। हर चीज़ सेंटीमीटर में मेजर करेंगे अपन, अगर मीटर में तो मीटर में मेजर करेंगे। वैसे लेंथ कितनी है 154 है, लेंथ कितनी 154 है, और एरिया कितना है 154 है, एरिया कितना है 154 है ना, एरिया कितना है 154 है। 154 से 154 गया तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस कितना आ गया 72 इंटू 10⁻³ ओम, 72 इंटू 10⁻³ ओम रेजिस्टेंस आ गया अपना। हाँ, इससे अपन को एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, इफ़ लेंथ इक्वल टू एरिया, इफ़ लेंथ इक्वल टू एरिया, अगर लेंथ एरिया के बराबर हो जाए तो क्या होगा, लेंथ इक्वल टू एरिया है मतलब रो L/A, लेंथ की जगह ए रख दूँ मैं, ए से ए गया इतना आ गया रहा, तो देन रेजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसके बराबर जाता है, रजिस्टिविटी के बराबर जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी, मतलब कि जितना रेजिस्टेंस एक मीटर की लेंथ में, उतना ही रेजिस्टेंस 1 मीटर के एरिया में है, उतनी रेजिस्टेंस क्या 1 मीटर के एरिया में है, इसलिए रेजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी आ गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके दोनों पार्ट करते हैं। इसका पहला केस देखिए, व्हाट हैपन टू